Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 10। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा अनसर्टेनिटी के जो हमारे पास रूल्स हैं, जिनको हम कहते हैं इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशंस, या फिर हमारे पास कैलकुलेशन फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक है, कैलकुलेशन रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी। सो अपने जो हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कैलकुलेशन रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी में, वो हमारे पास होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल की बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सो इसकी मैंने एक जर्नल स्टेटमेंट यहाँ मेंशन की है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल स्टेटमेंट: अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज। देखिए, जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि उस फाइनल रिजल्ट में आपके पास कितनी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो जब आपने दो वैल्यूज़ को ऐड किया, इधर आपने उसको ऐड किया या आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? उनकी अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे? उन इंडिविजुअल वैल्यूज़ की जो आपके पास इंडिविजुअल वैल्यूज़ आई होंगी, आप उनकी अनसर्टेनिटी को ऐड करें तो आपको फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने ये कहा कि जो अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, जब आपके पास अनसर्टेनिटी होगी फाइनल रिजल्ट, वो किसके इक्वल होगी? इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी के। तो आपने क्या करना है, जो आपकी फाइनल आपके पास रिजल्ट आया होगा, तो आपने उन दोनों वैल्यूज़ की अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, जो कि आपके पास फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी को जब आप सम करेंगे किसका? इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी का, सो वो फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी होगी। क्लियर हो गया ये? ठीक है, दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है। उस फाइनल रिज़ल्ट की आपने अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है कि उन दोनों वैल्यूज़ की अनसर्टेनिटी को इंडिविजुअली ऐड कर लें, सो आपके पास उस मेजरमेंट का, उस मेजर्ड वैल्यू का आपके पास क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब इसको समझने के लिए ये जो स्टेटमेंट थी, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक जर्नल एग्जांपल लिए। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन थ्रू जर्नल एग्जांपल। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन थ्रू मैथमेटिकल एग्जांपल होगी, सो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम थोड़ा जर्नल की तरफ आते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जनरल भी गिवन है और मैथमेटिकल भी गिवन है। मैथमेटिकल मैंने एक एग्जांपल खुद से डाली है, ठीक है, इसमें वो आपको समझाने के लिए कि अगर आपके पास इन केस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कोई MCQ वगैरह इससे रिलेटेड आता है तो आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, सो अब आ जाते हैं जो हमारे बुक का मेन टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन थ्रू जर्नल एग्जांपल। अच्छा, अब क्योंकि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो फॉर सम के लिए पहले करेंगे। सो हम कह लेते हैं सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज़ A एंड B। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनको हम नेम दे देते हैं कि फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज़ A एंड द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज़ B, जिनको हमने मेजर किया। मतलब इन A और B की वैल्यू को हमने मेजर किया, तो हमें एक फाइनल रिजल्ट मिला A एंड B की वैल्यूज़ का। हैव मेजर वैल्यूज़ A प्लस माइनस डेल A, ठीक है, एंड B प्लस माइनस डेल B। अब देखिए यहाँ पर ये जो A की वैल्यू है वो क्या है? A प्लस माइनस डेल A, और B की वैल्यू जो है प्लस माइनस डेल B। A और B आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिसको एस्टिमेट वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये जो आपके पास डेल है, ठीक है, डेल A जो है हमारे पास और डेल B हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल्सो ये जो हमारे पास डेल A और डेल B है, ये हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये डेल किसको रिप्रेजेंट करता था? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास डेल जो होता है वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेल रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर डेल A एंड डेल B एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। अब आपने ये बात बहुत अच्छे से याद कर लेनी है कि आपके पास जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी वो हमेशा ऐड होंगी।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने सम का केस दिया है तो सम के केस में ही अनसर्टेनिटीज़ ऐड होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम के केस में भी अनसर्टेनिटीज़ ऐड होंगी एंड डिफरेंस के केस में भी आपके पास अनसर्टेनिटीज़ जो है वो ऐड होंगी। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। हमने किस तरीके से जो है वो इसकी वैल्यूज़ को ए एंड बी की जो वैल्यूज़ थी हमने उसको ये जो मेजर्ड वैल्यूज़ दी हैं, सो इसकी हमने किस तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल अनसर्टेनिटी को यूज़ करते हुए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल को फाइंड करना है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल के थ्रू जो है हम किस तरह अनसर्टेन हम जो जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि हम जो है वो दो फाइनल रिज़ल्ट की जो अनसर्टेनिटी होती है हम कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ को जो है वो ऐड करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसी को हमने प्रूफ करना है इन एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में। सबसे पहले तो मैं सम के लिए कर रही हूँ। सो लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी। मैं लेट कर लेती हूँ कि z किसके इक्वल है, a प्लस बी के। ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक हो गया। इसी तरह मैं कहती हूँ कि हमने जैसे अभी लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लास्ट जो हमारे इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि हमारे पास a की क्या वैल्यू है, a प्लस माइनस डेल a एंड b की क्या वैल्यू है, b प्लस माइनस डेल b। सो ये मैंने यहाँ पर सेपरेटली जो है वो मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये सो a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a, इसको 2 का नेम दे दिया इक्वेशन 2 का। ऑल्सो b इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल b, इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। और ये आपको पता है कि हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज़ है एज आई मेंशन इन द स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा ऑल्सो ये जो z है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये z क्या है। ठीक है, सो z किसके इक्वल है, जैसे a हमारे पास इक्वल था a प्लस डेल a और b इक्वल था b प्लस माइनस डेल b के। तो देखें इसी तरह z किसके इक्वल है, एक एस्टिमेट वैल्यू के प्लस आपकी अनसर्टेनिटी के। तो इसी तरह z किसके इक्वल होगा, z प्लस माइनस डेल z के। अब आपने इस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को किस में पुट करना है, 1 में। ऑल्सो आपने ये z की वैल्यू भी इसमें पुट करनी है। सो आपने जब ये पुट की तो आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा z, क्योंकि z की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में z है ना, तो आपने यहाँ पे z की वैल्यू पुट की z प्लस माइनस डेल z। ऑल्सो यहाँ पर था a, ठीक है, और यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट की। सो a की वैल्यू क्या थी, a प्लस माइनस डेल a, जो कि हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, फिर यहाँ पर था हमारे पास प्लस का साइन, तो प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा। और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी इक्वेशन 2 में, b प्लस माइनस डेल b। सो यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाएंगे और हमारे पास हम अपना रिजल्ट गेन कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये आपके पास a एंड b एज आई सेड दीज आर द एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, एस्टिमेट वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसको बेस्ट एस्टिमेट वैल्यूज़ कहते हैं जो आपने मेजर की थी। नाउ एडिंग एस्टिमेट वैल्यूज सेपरेटली, ये जो आपके पास एस्टिमेट वैल्यूज़ आई हैं दीज आर a एंड b आर एस्टिमेट वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़ है, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यूज़ भी आप इसको कहते हैं, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यूज़ है। ठीक है, वाइल a एंड b, ये जो आपके पास डेल a एंड डेल b है, ये आपके पास क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं। ठीक है, क्या है आपके पास अनसर्टेनिटीज़ हैं। अब देखें ऐड कर लिया, एडिंग करेंगे एस्टिमेट वैल्यूज़ को अलग से और ऐड करेंगे अनसर्टेनिटीज़ वाली वैल्यूज़ को सेपरेटली। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल z अपनी जगह में इक्वल, इसी तरह आ जाएगा। अब एस्टिमेट वैल्यूज़ क्या है, a प्लस बी। सो a प्लस बी इन द सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस लगेगा। ठीक है आपके पास, उसके बाद क्योंकि प्लस माइनस है लगेगा। अब डेल a एंड डेल b आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसके साथ माइनस क्यों नहीं लगा, इनके साथ माइनस नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले ही कहा जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एडेड होती हैं, ऐड होती हैं। अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। ठीक है, आइदर इन सम केस और इन डिफरेंस केस। ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, अनसर्टेनिटीज़ हैं जो कि आपके पास ऐड ही होंगी, चाहे वो आपके पास सम का केस है, चाहे वो आपके पास डिफरेंस का केस है एडिशन के रूल में या सब्ट्रैक्शन के रूल में। अनसर्टेनिटीज़ इज ऑलवेज इन सम। ठीक है, सो z प्लस माइनस डेल z। अब देखें a प्लस बी किसके इक्वल था, a के इक्वल था। ऑल्सो डेल a प्लस डेल b किसके इक्वल था, हमारे पास b के इक्वल था। अब आप यहाँ पर ज़रा इसको देखें, वो तो हमने वैल्यूज पुट की थी। अब यहाँ पर z किसके इक्वल है, a प्लस b के।
एंड डेल जेड किसके इक्वल है, डेल ए प्लस डेल बी के। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डेल जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, सो हमने क्या की, अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट की, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। सो आपको समझ आई कि हमने क्या किया इस डेफिनेशन में, हमारे पास दो वैल्यूज़ थी। कौन कौन सी दो वैल्यूज़ थी, एक वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू थी, एक वैल्यू बी की वैल्यूज़ थी, बी की वैल्यू थी। हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड किया। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब हमारे पास दोनों के ऐड से, हम दोनों के ऐड करने से हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आया। उस रिजल्ट की हमने क्या की, ये जो आपके पास रिजल्ट आया था, इसमें हमने क्या की, हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट था ये किसके इक्वल आ गया, इन दोनों वैल्यूज़ की अनसर्टेनिटी के, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी के इक्वल आ गया। सो हमने क्या कहा था इस डेफिनेशन में कि जो अनसर्टेनिटी होगी फाइनल रिजल्ट में, ये जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया है इसकी अनसर्टेनिटी किसके इक्वल आई है, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ के इक्वल आई है। सो हमने कहा था कि व्हेन वी ऐड टू नंबर्स वी गेट फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि हाउ मच अनसर्टेनिटी इन इट। ठीक है, डेट टू क्वांटिटीज आर आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो क्या होगा कि उसकी जो आपके पास रिजल्ट आया होगा, जो आपके पास मेजरमेंट आई होगी, ठीक है, जो आपने वैल्यू मेजर की होगी, सो क्या होगा, उसकी अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होगी, उसकी इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ के इक्वल आएगी। ठीक है, सो ये हमारी जो है वो हमारी स्टेटमेंट को, ये रिजल्ट जो है वो फुलफ़िल करता है कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो किसके इक्वल आया, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी के। ये दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट विच इज़ इक्वल टू द अनसर्टेनिटी ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है, या इंडिविजुअल वैल्यूज़ का। सो अब हम आ जाते हैं डिफरेंस के केस में। डिफरेंस का केस भी एज इट इज़ ही होगा, बट बीच में नेगेटिव का साइन आएगा। बट ये आपको मैं क्लियर करती चलूँ कि अनसर्टेनिटीज़ यहाँ ऐड ही होंगी, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे आपके लिए मेंशन भी किया है। ठीक है, ये कि अनसर्टेनिटीज़ क्या होंगी, हमारे पास हमेशा ऐड ही होंगी। ऑल्सो आ जाते हैं डिफरेंस के केस पे, विच इज़ लेट जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। सेम सिचुएशन इज हेयर। इक्वेशन 1 का नेम दिया, हमें पता है कि ए किसके इक्वल था, प्लस माइनस डेल ए के, बी किसके इक्वल है, प्लस माइनस डेल बी के। इसको इक्वेशन 2 का और इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं जी, अब हमने पुट करनी है इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपने क्या करना है, जेड हमारे पास, ठीक है, खुद भी एक वैल्यू की, जेड किसके इक्वल, ये एस्टिमेट वैल्यू प्लस आपके पास अनसर्टेनिटी। सो वैल्यूज पुट कर ली, ए प्लस माइनस डेल ए, और बीच में क्योंकि डिफरेंस के लिए कर रहे हैं तो नेगेटिव हमारे पास साइन आएगा। सो माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। अब यहाँ से आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल जेड। अब देखिए यहाँ पर एस्टिमेट वैल्यूज़ को हमने अलग किया और जो अनसर्टेनिटी थी उनको हमने अलग लिखा। तो ए माइनस बी आ जाएगा एस्टिमेट वैल्यू, एंड प्लस माइनस बीच में आ जाएगा, एंड डेल ए प्लस डेल बी। प्लस क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास हमेशा प्लस में ही आएगी, वो हमारे पास कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब ये देखें, ये हमारे पास सम कर रहे हैं या डिफरेंस ले सम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, आपके पास अनसर्टेनिटीज़ के ही इक्वल आएगा आपका फाइनल रिजल्ट में। जो ये जो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आपके पास होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो उसकी जो सर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी किसकी होगी, किसके इक्वल होगी, और फाइनल जो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसकी अनसर्टेनिटी हमारे पास किसके होगी, किसके इक्वल होगी, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ के इक्वल होगी। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़, जो कि हमारी स्टेटमेंट को फुलफिल करते हैं। अब जो आ जाता है एक्सप्लेनेशन थ्रू मैथमेटिकल एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने पहले पढ़ी कि एक्सप्लेनेशन थ्रू जर्नल एग्जाम्पल। ठीक है, हमने जर्नल एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि हमारे बुक में भी प्रूफ है इसका, सो हमने पहले वो किया। अब ये एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखी ताकि आपको इससे भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमें बता रहे हैं जी के कैलकुलेट द सम ऑफ टू लेंस। आपके पास आपने दो लेंस को जो है उसका सम को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द सम ऑफ टू लेंस विद अनसर्टेनिटी, कहते हैं हमने उसकी अनसर्टेनिटी भी आपको दी हुई है, विच इज़ L1 इज इक्वल टू 5.50, जो कि आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.1 cm सेंटीमीटर। एंड L2 आपके पास, क्योंकि दो लेंस है तो L2 हमारे पास है 6.23 और उसकी अनसर्टेनिटी हमें गिवन है 0.1 cm। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं और देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
सो हमारे पास गिवन जो है वो L1 है, L1 की वैल्यू है 5.50 प्लस माइनस 0.1 cm, वाइल L2 हैविंग वैल्यू इक्वल टू 6.23 प्लस माइनस 0.1 cm। अब हमने टोटल लेंथ को, क्योंकि हमने सम ऑफ लेंथ टू लेंथ्स करना है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन भी है स्टेटमेंट में, सम ऑफ टू लेंथ्स हमने कैलकुलेट करना है। तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अगर हमारे पास ये दो ही लेंथ्स गिवन है तो हमने क्या किया, L1 प्लस L2 किया। सो ये हमारे पास इक्वेशन ए का नाम दे दिया, पुटिंग L1 एंड L2 इन इक्वेशन ए, ठीक है। सो हमने क्या किया है, L1 और L2 की वैल्यू को यहाँ प्लस किया, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू L1 5.50 cm, ठीक है, और L2 जस्ट मैंने यहाँ पे लेंथ को लिया। अगर आपने लेना है तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्लस माइनस 0.1 cm इसकी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, ये cm मैंने मेंशन किया। यहाँ पर भी आप लिखें प्लस माइनस 0.1 cm इसकी अनसर्टेनिटी है, लेकिन आपने यहाँ प्लस से जस्ट लेंथ को ही करना है, क्योंकि ये हमारे पास टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ अभी हमने लेंथ को ही प्लस करना है। सो इन दोनों के एडिशन से आपके पास आएगा 11.73 cm आएगा। अब हमने अनसर्टेनिटी को प्लस करना है, ठीक है। हमने कहा ना कि जब आपके पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, आप उनको प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आता है। तो हमने ऐड किया तो एक फाइनल रिजल्ट आया। अब हमने कहा था कि ये जो फाइनल रिजल्ट होगा ये किसके इक्वल होगा, बेसिकली ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ की इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ के इक्वल होगा। सो अनसर्टेनिटी, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू to take the sum of uncertainties, ठीक है। so uncertainty is equal to sum of uncertainties, so uncertainty is equal to 0.1 cm। अब आपने देखा कि दोनों लेंस की जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास प्लस माइनस 0.1 cm, ठीक है, और यहाँ भी प्लस माइनस 0.1 cm। लेकिन मैंने कहा था आपको कि जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं हमारे पास हमेशा ऐड ही होंगी। सो 0.1 cm प्लस 0.1 cm विच गिव्स यू 0.2 cm। तो अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आएगा उसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी। सो देखो, फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द अनसर्टेनिटी ऑफ इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी, ठीक है। द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ इन दोनों का सम ऑफ इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी, ठीक है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो किसके इक्वल आया है, वो सम है किसका, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी का। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, सम ऑफ इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ के। सो यह आ जाएगा हमारा लेक्चर 10:30 के, जिसमें हमने पढ़ा कैलकुलेशन रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी में हमने एक केस डिस्कस किया विच इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक होगा पार्ट 3 में, पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था कि अनसर्टेनिटी हमारे पास होती क्या है, अनसर्टेनिटी के सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ क्या थी वो हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमारे पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी आती थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती थी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये हमने डिस्कस किए थे। अब हम आ गए थे जी कैलकुलेशन रूल फॉर अनसर्टेनिटी, जिसमें हमने एक केस डिस्कस कर लिया विच इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। उसके बाद वाला जो हमारे पास केस होगा वो हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसको आप कह सकते हैं प्रोडक्ट एंड कोशंट, जो आपके पास रूल है फॉर अनसर्टेनिटी। तो हमारे पास वो क्या होगा, वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन इस लेक्चर को मैंने 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, कोई डाउट ना रहे इस टॉपिक में। सो इसीलिए मैंने जो है वो आपकी आसानी के लिए जो है इस लेक्चर को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले में तो हम लोगों ने अनसर्टेनिटी को वो कर लिया, बता दिया कि एक्सप्लेन कर दिया कि वो हमारे पास होता क्या है। इसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अब लास्ट वाला जो हमारा पार्ट 3 होगा इस लेक्चर का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट और कोशंट रूल, और साथ हम डिस्कस कर लेंगे परसेंट अनसर्टेनिटी इज़ मल्टीप्लाइड बाय पावर। तो ये क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगी और लाइक 2 से 3 टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के कंप्लीट होने में। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है। इस चैप्टर के नोट्स आपको रिक्वायर्ड है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट रूल ऑफ अनसर्टेनिटी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।